हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारा चैनल है स्टडी विद प्रवीण कुमार। तो देखिए, ये वीडियो हम सिर्फ उन बच्चों के लिए लाए हैं जो इस बार पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम मैथ्स। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हम आज से जब तक आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक यहाँ पर वीडियो डालेंगे। तो जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे बच्चे, वो इन सारे वीडियो को गौर से देखें, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है यही क्वेश्चन या इससे रिलेटेड थोड़े से चेंजमेंट होकर के और आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल तथा घन एवं घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, जान लेते हैं कुछ संख्या जान लेते हैं, जैसे कि सम संख्या। उसके बाद हम आपको बताते हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। सभी बच्चों ने बचपन से पढ़ा होगा सम संख्या क्या होती है, जो क्या है 2 से विभाजित हो। ऐसे ही विषम संख्या जो होती है वो क्या 2 से विभाजित ना हो। ये फ्रेंड्स हम आपको शॉर्ट में यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डीप में अगर हम बताएंगे तो सारा लेक्चर हमारा इसी में चला जाएगा। तो हम आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ना देते हुए थोड़ा बता के फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही एक हमारा आता है अभाज्य। अभाज्य जो क्या है वो किसी से विभाजित नहीं होती है। स्वयं व एक को छोड़कर किसी से विभाज्य ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम आते हैं क्या, वर्ग और वर्गमूल पे। तो यहाँ पे कुछ हम वर्गमूल यानी वर्ग आपको यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे वर्ग कुछ नोट कर लीजिए, ये हम आपको मिटा दे रहे हैं, ये तो बस समझाने के लिए बता दिया था। जैसे कि हमारा 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का हमारा 16 है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ऐसे ही हम ये वर्गमूल आपको 40 तक यहाँ पे वर्ग यहाँ पे 40 तक लिख दे रहे हैं, जो कि आप इनको रट ले एक तरीके से। तो यहाँ पे 11 का जो हो जाएगा वो 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196,
15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। ऐसे ही यहाँ पर आते हैं। ये सारे फ्रेंड्स आप क्या है, सारे वर्ग एक तरीके से आप 40 तक रट लें। ऐसे ही हमारा ये 20 का मैं 400 निकाल दिया। 21 का जब निकालते हैं वो 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का हमारा हो जाएगा 841, अब 30 का हो जाएगा कितना 900। फ्रेंड्स आप एक पेज पर लिख लेंगे, उसको आप सुबह शाम एक बार देख लेंगे तो आपको ये सारे वर्ग क्या है ऐसे ही याद हो जाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे 31 का जब निकालेंगे वो 961, 32 का 1024, 33 का जब लिखेंगे 1089, 34 का लिखेंगे तो 1124, 35 का जब लिखेंगे तो 1225, 36 का जब लिखेंगे तो 1296, 37 का जब लिखेंगे तो 1369, 38 का लिखेंगे तो 1444, 39 का जब लिखेंगे तो 1521 और 40 का लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे वर्ग हो गए कहाँ से 1 से लेकर के 40 तक। आप इनको सभी को एक अपनी कॉपी में अलग से नोट कर लें, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा आपको डायरेक्ट वैल्यू रखने में यहाँ पे मदद करेंगे। तो यहाँ से आप सारे क्या एक पेज में नोट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गए क्या हमारे वर्ग। ऐसे ही हम आपको क्या घन दिखाते हैं, तो यहाँ पे आपने ये नोट कर लिए होंगे। इधर से मिटा रहे हैं, अब यहाँ पे ये तो थे वर्ग। अब हम आपको बता रहे हैं क्या घन। कुछ घन भी आप क्या करिए डायरेक्ट याद कर लीजिए, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एग्जाम में, डायरेक्ट एकदम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हम पहले एक का निकालते हैं। एक का एक ही रहेगा, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का जब निकालेंगे वो हो जाएगा 243। ठीक है। 8 का निकालेंगे तो वो हो जाएगा जाकर के 512। 9 का जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 729।
10 का निकालेंगे वो 1000। तो यहाँ पे 10 तक तो ये हो गए। आगे हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, वो आप लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम आपको 10 से आगे के घन लिख रहे हैं। ग्यारह का लिखते हैं, वो 13 31, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44, 15 का 33 75, 16 का 4096, 17 का 49 13, 18 का 58 32, 19 का है 6859 और 20 का है हमारा 8000। तो अगर आप इतने भी घन याद कर लेंगे तो ये भी आपके पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो हम ज़्यादा नहीं यहाँ पे 25 तक लेके दे रहे हैं, तो ये क्या आप सारे एक जगह लिख करके आप इनको याद कर लें। ये 20 तक हो गया। अब आता है हमारा 21 का। 21 का क्यूब 92 61, 22 का क्यूब 10 648, 23 का क्यूब 12 167, 24 का क्यूब 13 824 और 25 का क्यूब 15 625। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने आपको ज़्यादा नहीं 25 तक के क्यों यहाँ नोट कर दीजिए किसी कॉपी में आप नोट करके, और इनको सुबह शाम आप जरूर देखें, जिससे क्या ये आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे। तो ये यहाँ से आपने नोट कर लिए होंगे, ये हम यहाँ से मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ग तो हमने याद कर लिए। अब किसी संख्या का अगर वो पूछते हैं वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, आपने गुणनखंड विधि लैसर पर वगैरह निकालना तो आपने सीखा होगा। तो यहाँ पे आपको देखते हैं, जैसे हमको एक संख्या दे दी 64, अब वो ये कहें कि हमने एक छोटी संख्या मान ली 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 64 के गुणनखंड करेंगे। 64 के जब गुणनखंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं। 2 से काटेंगे यहाँ 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर ये 4, ये 2। तो जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 यानी कि कितने बार, 6 बार हमारे पास 2 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या है, 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। वर्गमूल में क्या करेंगे, 2 का गुणनखंड पहले निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब फिर जो जोड़ा है उसी को लिखते चलाएंगे। ये एक जोड़ा हमारे पास ये हो गया,
दूसरा ये, तीसरा ये, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। यही हमारा क्या हो गया जा करके आंसर हो गया। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या का पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम क्या करेंगे, इनके जोड़े बनाएंगे और उन्हीं जोड़ों को रखने के बाद उनका मल्टीप्लाई करके क्या यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जैसे हम एक संख्या ले रहे हैं यहाँ पर 4096। इसका वर्गमूल आपको निकालने को दे दिया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, और फिर यहाँ पे काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 से काटा 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर से 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा ये 64, फिर 2 से काटा 32, फिर 2 से काटा 16, फिर 2 से काटा 8, ये 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास यहीं से देख लेते हैं कितने जोड़े बन गए। एक ये बना, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा 5 और 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा वर्गमूल बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 64। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया जाकर के 64। ऐसे ही हमने आपको जब ये घन तो निकलवा दिए, यहीं पे वो आपसे घनमूल पूछ दे तो घनमूल कैसे निकालेंगे, आपने यहाँ पे देखा होगा फ्रेंड्स। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे निकाल के ऐसे वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे ही घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल का देखिए हमने एक ले लिए, जैसे कि 729 एक संख्या ले ली का घनमूल। इसको लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे घन को 3 लिखते हैं और ये 729। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 729 के गुणनखंड करेंगे। 729 यहाँ पे गुणनखंड करिए तो ये क्या 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 3 9, 3 अट्ठे 24, तो हमारे पास गुणनखंड करने में क्या है ये, तो हम गुणनखंडों को एक बार लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि हम घनमूल बराबर, तो इनको सभी को लिख लो 3 गुणे 3 गुणे 3 कितने बार है 6 बार। तो देखो फ्रेंड्स, जब हम वर्गमूल निकालते थे तो क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे। जब घनमूल यहाँ पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। तो एक ये हो गया, दूसरा ये, तो 3 गुणे 3 यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, सारे वर्गमूल और घनमूल निकाल लेंगे। कुछ आपको वर्गमूल या घनमूल, ये वर्गमूल आपको डायरेक्ट रूट में दे देंगे, तो देखो उसको कैसे निकालते हैं। जैसे आपको हमने कोई एक संख्या दे दी x, और x के जो गुणनखंड हैं
वो हमने मान लिया एक m है और दूसरा है m+1। ये हमारी संख्या है x और इसके गुणनखंड जो है वो m और m+1 है। यानी कि जो गुणनखंड है इनका दोनों का HCF क्या होगा जाकर के 1। ऐसे गुणनखंड हम किसी संख्या के जब हम निकालेंगे अगर तो हम क्या करेंगे, यानी कि जो संख्या है इसके गुणनखंड ऐसे काउंट करेंगे जिसका HCF क्या होना चाहिए 1। तो ये फ्रेंड्स कहाँ पे लागू होता है, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको ऐसी सीरीज दी होगी x+ और ये सीरीज कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक। तो वो आपसे बोल देंगे कि इसका मान क्या होगा या इसका वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारी संख्या हमने मानी थी क्या x, अब x के जो हमने मान माने थे, एक तो गुणनखंड माना था m और दूसरा माना था m+1। तो इसका फ्रेंड्स मान डायरेक्ट हो जाएगा जाकर के, जो गुणनखंड हमने क्या क्या निकाले, एक m और दूसरा m+1। तो इसका जो डायरेक्ट मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा m+1। कोई हम देखिए एग्जांपल लेकर के आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 6+6+6+ और ये कहाँ तक चला गया, अनंत तक। अब वो आपसे पूछ देगा कि इसका मान क्या होगा। तो हमने जो 6 संख्या ली है तो इसके गुणनखंड क्या होंगे जाकर के हमारे पास, एक तो होगा 2 और एक होगा क्या 3। तो हमने क्या किया, तो देखिए यहाँ पे एक m माना तो दूसरा m+1। तो जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा वही क्या हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जाकर के 3। अब देखिए यहाँ पे जो गुणनखंड हमने माने हैं तो इनका जो HCF भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इन दोनों का HCF क्या है, यानी कि 2 और गुणे 3, इसका HCF भी क्या है 1। यानी कि हमको ऐसे 2 कंसेक्यूटिव गुणनखंड लेने हैं जिसका क्या, और जिसमें जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा वही इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। एक हमने एग्जांपल ले लिया 12+12+ और ये चला गया कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 12 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसका क्या HCF 1 होना चाहिए। अब 12 का ऐसा नहीं करेंगे, 12 का हम लिख दें यहाँ पर गुणनखंड अगर करें तो 6 गुणे 2 कर दें तो इसका HCF तो बना है नहीं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जब इनका गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक हम मान लेंगे 3 और दूसरा क्या 4। अब देखिए इनके ये गुणनखंड भी हो गए और HCF क्या हो गया जाकर के दोनों का HCF 1। तो यहाँ पर जो फैक्टर हमारे आएंगे जाकर के 3 और 4, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा होगा, ऐसे ही आपको संख्याएं वहाँ पर मिलेंगी। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जो ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसका HCF 1 हो, तो जो बड़ा वाला हमारा फैक्टर होगा वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे दिया है प्लस। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है आपको यहाँ पे क्या माइनस दे दे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे देखिए। जैसे यहाँ पर प्लस की जगह क्या माइनस दे दे, अब पूछ दे कि आपको इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पर हम क्या करते थे, जब प्लस वाला होता था तो सबसे बड़ा वाला लेते थे, लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब इसमें जो आंसर होगा वो सबसे छोटा वाला होगा, यानी कि ये। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा M। हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि अभी हमने यही एग्जाम्पल, यही 12 वाला उठा लें, तो 12 माइनस 12 माइनस 12 और ये इनफाइनल तक चला जाए। तो यहाँ पर इसके जब फैक्टर निकालेंगे तो ये 3 निकल के आएगा, 1 4, तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा 3। यानी कि अब यहाँ पर क्या लेंगे, छोटा वाला मान लेंगे। जब प्लस होगा तो बड़ा वाला लेंगे, माइनस होगा तो छोटा वाला मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे दें, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, और ये चला जाए कहाँ, n बार तक। अब वो इससे, अब ये आपको पूछ देगा आखिर इसका मान क्या होगा। यहाँ पे तो प्लस और माइनस के चिन्ह थे, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस के चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका मान होता है यहाँ पे डायरेक्ट मान हो जाएगा 2 टू द पावर, यानी कि यहाँ पे इसका डायरेक्ट मान हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको कुछ क्वेश्चन इस बुक से कराने जा रहे हैं। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो पावर है ना, ये पूरे भी x की पावर है ये, यानी कि यहाँ पे इसको हम दोबारा से लिखे दे रहे हैं, x की पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराने जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, काफी सिंपल है, ये अरिहंत की बुक का पहला क्वेश्चन है हमारा। 2 प्लस 2 प्लस 2, और ये कहाँ तक गया है, जहाँ तक अनंत तक होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 के हमारे फैक्टर क्या होंगे, हमने वैसा ही बताया था, 2 और 1। तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस में क्या करेंगे, बड़ा वाला लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा जाकर डायरेक्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 6 वाला। ये वाला हम आपको अभी करा चुके हैं। तो यहाँ पे हम जब फैक्टर निकालेंगे तो ये एक निकल के आएगा 2, दूसरा 3। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या, 3। अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक संख्या दे रखी है 9 8 55 27, यानी कि इस संख्या में हम किसका भाग दें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए।
अब यहाँ पे दे रखा है कि इस संख्या में हम किसका भाग दें कि संख्या क्या पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम भाई फैक्टर, तो देखिए यहाँ पे पीछे दे रखा है 2 7, तो 2 से कटेगा नहीं, यानी कि हमारा 3 से कट जाएगा। 3 से काटने के लिए क्या करते हैं, सारी संख्याओं को जोड़ के और उसमें हम डिवाइड करें। देख लेते हैं यहाँ पे 3 से काटा हमारा 3 3 9, 3 दूनी 6, 25, 3 8 24, 3 15, 3 9 27, फिर 3 से काट दिए 3 एकम 3 0, 3 9 27, 3 5 15, 3 3 9, यहाँ पे फिर 3 से काट दिए 3 3 9, 3 6 18, 3 5 15, 0 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा जाकर 3 एकम 3, ये 20, 3 6 18 और 3 7 21, 3 से फिर काट दिया 3 चौक 12, भाग नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 3 5 15 है, यानी कि यहाँ पे 3 चौक 12 और ये 3 5 15, 1 17, अब ये 3 से नहीं जाएगा यहाँ पर। अब हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, 7 लेके देखते हैं। 7 से लेंगे तो 7 एकम 7, 5 51, 7 से 49, 26, 1 17, 7 से भी नहीं। देखो 12 167 दे रखा है, ये कहीं ना कहीं एक क्यूब होता है, वो हमारा क्यूब होता है किसका, 23 का क्यूब होता है। हमने आपको फ्रेंड्स आपको लिखाया था ये 23 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा जाकर के 529, या फिर से काट देंगे 23। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन्होंने ये कहा किस संख्या का भाग दें कि संख्या हमारी ये पूर्ण घन बन जाए। अब घन के यानी कि पूर्ण घन कब बनेगी, जब हमारे पेड़ क्या हो 3 3 के हो। तो यहाँ पर देखिए 23 तो हमारे पास 3 बार हैं और 3 कितनी बार हैं, 4 बार। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर ये 3 हट जाए तो ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। यानी कि हमारा यही आंसर हो जाएगा कि यदि 3 का भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या, यानी कि 3 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसके ऑप्शन में थे 1 2 3 4, ऑप्शन इसके जो थे वो 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन हमारा आता है √1 + 25/144 बराबर दे रखा है 1 + के x/12। तो यहाँ पर हमारा x का मान निकलवाया, आखिर x का मान क्या होगा। ये काफ़ी सिंपल है, इसकी देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 144 + के 25/144, यहाँ पे 1 + के x/12, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा जाकर के 169/144, और ये 1 + के x/12, तो ये हो जाएगा जाकर के, हमें इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 13/12 बराबर 1 + के x/12। इसको लिख सकते हैं अगर आप x/12 बराबर 13/12 - के 1, इसको जब सॉल्व करेंगे 13 में से 12 गया
यानी कि हमारे पास आ जाएगा ये, तो x का मान कितना हो जाएगा, जाके 12 से 12 कट गया, x का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, यदि x प्लस 238 बराबर 360, क्वेश्चन है यदि x प्लस 238 बराबर 360, तो 360 का 4/5, तो यहाँ पे क्या x का मान निकलवाया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे अगर का लिखा हो इसका मतलब क्या है, ये गुणा है, तो x प्लस के 238 बराबर 360 गुणे 4/5, इसे काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, यहाँ पे x बराबर आ जाएगा हमारे 4 दूनी 8, 4 7 28, 238 हटा दीजिए 0.5, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा, जाकर के 50। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति ने अपने बाग में 5184 पेड़ लगाते हैं तथा उन्हें इस प्रकार पंक्ति में व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, देखिए फ्रेंड्स, उन्हें एक व्यक्ति ने क्या है 5184 ये इतने पेड़ लगाए। अब ये कह रहा है कि उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति रहें जितने की एक पंक्ति में पेड़ है। तो बाग में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखा है, ए में दे रखा है 70, बी में दे रखा है 72, सी में दे रखा है 75 और डी में दे रखा है 81। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो बाग में पेड़ लगेंगे तो किस तरीके से लगेंगे, ये रो ऐसे ही पेड़ लगेंगे, यानी कि ये और ये। तो यहाँ पे देखिए, आप देखते ही क्वेश्चन को आप क्या समझ में आया, ये क्या है, कहीं ना कहीं क्या है कि वर्ग है। तो वर्ग है, तो वर्ग में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कोई भी अगर वर्ग दिया है तो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट को आप डायरेक्ट देखते हैं, ये डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो 0 का हम वर्ग करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 5 का करेंगे तब भी 4 नहीं आएगा, 1 का करेंगे तब भी नहीं आएगा। तो आप देखते ही मार देंगे कितना 72। 72 का जब यहाँ पे करेंगे तो वो भी क्या वर्ग इतना आ जाएगा। हम देखिए 50 से ज्यादा का वर्ग आपको निकालना बताएंगे डायरेक्ट। कुछ क्वेश्चन पहले यहाँ पे करा दें। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, अंडर रूट 5 9 2 7 0 4 बटे 64 का क्यूब रूट और इसी का अंदर है स्क्वायर। और यहाँ पे चिन्ह दे रखा है भाग 9, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 4 0 7 1, इसके जो ऑप्शन है 4 0 7 1। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे इसको खत्म कर लें जो इसके अंदर है सिर्फ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 64 है, यानी कहीं ना कहीं 0 4 है, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 4 से डिवाइड है। यहाँ पे 64 ये भी डिवाइड होगा, एक बार 8 से करके देख लेना है। 8 7 56 4 8 8 64 6 64 यहाँ 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, ऊपर नीचे यहाँ पे 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए
8 अट्ठे 64। यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या निकल के आएगा जाकर के क्यू, और ये हो जाएगा जाकर के यहाँ पे करेंगे तो 8 सत्ते 56, और ये 3 8 चौक 32, और यहाँ पे ये हो जाएगा जाकर के 0 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 बटे 8, फिर से ये कट जाएगा, और यहाँ पे इसका वर्ग भी है, और यहाँ पे ये 9 8 से काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जाकर के 8 9 72, और ये हो जाएगा जाकर के हमारा 2 बचा 20, 8 दूनी 16, यानी कि ये बचा। अब ये हो जाएगा जाकर के हमारे पास क्यूब और इसका स्क्वायर, इसके बाद पूरा रूट है और भाग में 9। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व देखिए, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हट जाएगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के अंडर रूट में 92 61, ये क्यूब रूट भाग में 9। इसको जब करेंगे तो यहाँ पे 92 61 हमने आपको बताया था, एक वर्गमूल बताया था, किसका बताया था, 21 का बताया था। तो ये हो जाएगा जाकर के यहाँ पे ये 21 हो गया भाग में 9, 21 यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा जाकर, इसमें ऑप्शन में क्या है, ठीक। तो यहाँ पे काट देंगे तो यानी कि 21 बटे 9, 3 3 9, 3 7 21, तो ये रूट में 7 बटे 3। एक मिनट हम देख ले रहे हैं यहाँ पे पूरे में है क्या ये, ठीक, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, हम इसको चलिए दोबारा देख लेते हैं, कोई अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हम अभी याद करा देते हैं। कहीं पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हमको दे रखा है 5 5 5 और ये दे रखा है हमारा कितने 6 बार। तो हमने आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था, क्या x की पावर यहाँ पे, जब देखिए यहाँ पे 5 दे रखा है तो 5 की पावर, यानी हमने एक फार्मूला नोट कराया था, वो कराया था x की पावर 2 टू द पावर n माइनस 1/2 टू द पावर n। ऐसे ही यहाँ पे इसका डायरेक्ट मान आ जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 6 माइनस 1/2 टू द पावर 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर, ये 2 की पावर 6 को लिख सकते हैं कितना 64, 64 में से एक 63, तो ये हो जाएगा जाकर के 63 बटे 64, यही इसका मान हो जाएगा। यहाँ पे हम फ्रेंड्स जल्दी जल्दी आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमको थोड़े सही समय में ज़्यादा करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 प्लस अंडर रूट ये 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस 154 और प्लस में दे रखा है 225। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पीछे से सॉल्व करेंगे। इसका ये कितने का रूट है 15 का, अरे 15 को और इसमें ऐड करेंगे 5 4 9, 5 और 1 6, ये हो जाएगा जाएगा कितना 169। अब ये किसका हो गया 13 का, जब 13 इसमें ऐड करेंगे 108 में
तो ये हो जाएगा 8 3 11, 1 1 2, ये 121 हो जाएगा। अब ये 121 किसका हो गया? 11 का। अब 11 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा जाकर के? 5 और 1 6, और यानी कि ये हो जाएगा जाकर के 36। इसका निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट √10 + 6 बराबर √16। तो किसका हो जाएगा? 4। अगला यहाँ पे है 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहाँ पर 294 दे रखा है, मैं किसका गुणा करें? कि संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर 294 का फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौगु 8 और 2 सत्ते 14। यहाँ पे क्या करेंगे? 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। इसे 7 से काट दो तो ये हो जाएगा जाकर 7 तियां 21। अब ये क्या कर रहे हैं? किस संख्या से गुणा कर रहे हैं? क्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम फ्रेंड्स? 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो देखो 7 का तो पेयर है, ना 2 का ना ही 3 का है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा करेंगे और किसका? 3 का गुणाएंगे, तभी तो हमारा क्या पेयर बनेगा जाकर के। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा जाकर के 6। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए हम आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स है हमारा क्यूब रूट ऑफ 0 पॉइंट, इसके भी अंदर रूट है 1 2 3 4 और 6 4। अब देखिए यहाँ पे 64 है, इसके अंदर ये तो हमारा क्या होगा? रूट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास पेयर बन गए ये और ये। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के क्यूब रूट ऑफ, अब 2 का लगा लिए 0.0 फिर 0। अब 64 इसका हो गया जाकर के 8 का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसको क्या ले सकते हैं? अगर हम देख लें तो इसको लिखते हैं 0.02, यानी कि 3 अंक बाद है तो 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.2। यही इसका क्या हो जाएगा जाकर के? आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट में क्या होता है हमारा पूरा 3 का पेयर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 की पावर 2/3 का मान बताओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 8 को क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 3 और इसके पूरे की पावर कितनी? 2/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कट गया तो ये 2 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। देखिए यहाँ पे एक दे रखा है क्वेश्चन 50/x बराबर x/12.5। तो यहाँ से क्या मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा जाकर के, देखो यहाँ पर कैंची गुणा कर दो, x गुणे x बराबर कितना हो जाएगा जाकर 50 गुणे 12.5। यहाँ पे क्या इसका जो गुणा करेंगे जाकर बिंदी बिंदी यानी कि पॉइंट से, और इसका गुणा करेंगे तो ये इसको सही से लिखते हैं। तो 5 गुणे
125 को ले सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 के पेयर बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा जाकर के 125 पर 625, यानी कि एक्स मान आ जाएगा हमारा कितना 25। ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारा। मैन क्वेश्चन हम फ्रेंड्स करा दे रहे हैं। सेवन प्लस के 3√5 और यहाँ पर दे रखा है अगला एक कोष्टक में, और दूसरा दे रखा है 7 माइनस के 3√5, ये दे रखा, ठीक है, ये अगले इसमें। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसका क्या, हमें वर्गमूल बताओ क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या बन गया जाकर के, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a प्लस a माइनस के b। हमने आपको एक पिछली क्लास में फार्मूला नोट कराया था, a प्लस बी, a माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। ये यहाँ पे अप्लाई कर दो तो ये हमारा पूरा रूट लगा दें तो ये हो जाएगा जाकर के, देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा जाकर 749 माइनस, इसको जब खोलेंगे तो 3 3 9, और इसका यानी कि 5√5 गुणा √5, तो कितना हो जाएगा 5, यानी 9 × 45 बराबर के यहाँ पर आ जाएगा √4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है अंडर रूट माइनस के √3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8√7 प्लस 4√3। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से पीछे से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले इसको तोड़िए, इसको जब तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × √3। तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं एक वर्ग है, किसका वर्ग है, देखिए यहाँ से पता चल गया कैसे। हमारे पास एक तो संख्या, देखिए हम जब कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, जैसे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2 × a × b। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो निकालेंगे तो हमारे पास 2 तो है ऑलरेडी, तो और दो संख्याएं कहाँ से मिल गई, यहाँ से, एक तो 2 हो गई, तीसरी क्या हो, दूसरी क्या होगी रूट के 3। तो ऐसे ही यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के माइनस के √3 प्लस सारा ये पूरा रूट ही है, तो माइनस का √3 ये हो जाएगा प्लस के 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर हमारा 2 प्लस के √3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे खोलेंगे 2 दूनी 4 और 3 7, यानी कि ये हमारा किसका स्क्वायर बन गया, इसका। इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा जाकर माइनस के रूट प्लस के 3, और इसको जब खोलेंगे तो 8, और ये हो जाएगा इन ब्रैकेट 2 प्लस के √3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के √3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए गुणा कर दीजिए 3 प्लस के 8 दूनी 16 प्लस 8√3
आपको फ्रेंड्स बहुत फास्ट कैलकुलेशन करनी होगी, जिससे क्या आप जल्दी से जल्दी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो ये हो जाएगा जाकर के -√3 और प्लस, तो ये हो गया जाकर कितना 16 3 19 प्लस, अब 8√3 को क्या लिखेंगे 2 × 4√3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जाकर 19 प्लस के 8√3 को हमने तोड़ दिया। अब ये किसका स्क्वायर बन जाएगा जाकर के 4 प्लस के √3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जाकर के प्लस इसमें 4 प्लस के √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से क्या ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा -√3 और प्लस के ये हो जाएगा 4 प्लस √3। देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये क्या कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रूट का 4, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका आंसर थोड़ा सा लंबा चला गया। ठीक है, जो अगला एक क्वेश्चन था जो फ्रेंड्स हमसे अभी जिसका आंसर नहीं आया था, वो भी हम देख ले रहे हैं। क्या था ये, रूट में हमारा था ये हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। संख्या है हमारी 592,704। 592,704/64 का क्यूब रूट, इसका स्क्वायर, और इसका है फ्रेंड स्क्वायर, इसके भाग में है 9। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब हमने काटा था, यहाँ से फ्रेंड्स पहले 8 से काटा था, तो 8 × 8 = 64, इसको काटा था, तो हमारे पास संख्या जो बनी थी वो ये आ रही थी, यानी कि जो काट पीट की जो संख्या आ रही थी वो क्यूब रूट में 9261 का स्क्वायर। यहाँ पे संख्या देखिए, हम काट के देख रहे हैं 8 × 8 = 64, और ये जो संख्या आ रही है 27। इसको काट लेते तो ये हो जाएगा जाकर के हमारे पास 8 × 7 = 56, और ये 3 ये 8 × 4 = 32, और ये हो जाएगा जाकर के 0 8 × 64 8 क्यूब रूट, इसका स्क्वायर भाग में 9, और फिर इसके ऊपर में रूट, तो इससे काट देंगे 8 × 9 = 72, और ये हो जाएगा जाकर के हमारा यानी कि 9261, इसका क्यूब रूट और इसका स्क्वायर भाग में 9, इसका फुल में क्यूब रूट, फुल में रूट, तो इसको लिखेंगे ये होता है 21, इसको सॉल्व करेंगे, और इसका दे रखा है क्या स्क्वायर, और ये भाग में 9, और इसका है फुल में रूट। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 21 × 21/9, और इसका रूट, तो ये कितना हो जाएगा जाकर देखो, यहाँ से काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 3 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × 7 = 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्नावली में जो भी मैंने क्वेश्चन थे वो यहाँ पे करा दिए। तो अगर आपको ये फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।
ये काफ़ी हेल्पफुल है, आप करिए, हम आपको कराते रहेंगे और आप घर पे भी अपने प्रैक्टिस करें। तो ये पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।